आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से। बड़ों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप लोग बढ़िया हो, स्वस्थ मस्त होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। चलो जी, आज भी भागवत कथा सुनते हैं। जिंदगी की हकीकत भागवत कथा में है, तो मेरे ब्लॉग चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी पता चलेगा। तो चलते हैं जी, और देखिएगा, सुनेगा, इंजॉय कीजिएगा दोस्तों। और अभी मैं रास्ते में पहुंची हुई हूँ। 2 बजे से भागवत कथा है, मैं 3 बजे जा रही हूँ दोस्तों। लेट हो गया है घर से, तो चलते हैं जल्दी से। और मुझे ना छोड़ने आ रहे हैं मेरे स्वामी जी, तो देख सकते हैं ये तो घर आ जाएंगे। मैं भागवत कथा सुन। आधा हिस्सा हो जाता है पति के पुण्य से। एक बार शरीर अगर ये मेरे पतिदेव अगर कृष्ण से अगर मिलेंगे तो उन्हें हमारी दशा के बारे में पता चलेगा। तब सुदामा बोले, देवी कहते कि मैं द्वारिकाधीश हूँ, मेरे पास में सब वैभव धन संपदा है, मैं इस ब्राह्मण के साथ कहाँ भोजन करूं। लेकिन नहीं, विचार बहुत पवित्र है। आज जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो महाराज आंखें नम हो जाती हैं, करुणा हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, सुदामा जी और भगवान कृष्ण अपनी बचपन की चंचल लीलाओं को याद करते हैं जो उन्होंने दोनों ने साथ में की थी, और फिर हंसते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। जब भोजनादि से निवृत्त सुदामा और भगवान कृष्ण हुए, अपनी 16,108 रानियां जो सुदामा के सामने बैठी हैं, उनको इशारा किया, ये ब्राह्मण देवता है, संत ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अब एक पत्नी होती तो सुदामा को प्रणाम करती। 16,108 पत्नियां हैं महाराज। सुदामा जी तो आशीर्वाद देते देते थक जाते, फिर भी जो है आए, रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो। तो ऐसे ही जो एक काम करो, एक साथ दे दो सभी को आशीर्वाद। तब सुदामा जी ने, भगवान ने क्योंकि विनोद किया था, मजाक की थी वहां पर सुदामा के साथ में, कि सुदामा हंसेंगे करके, तो प्रणाम आदि से निवृत्त होकर तब भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, अभी ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञः भायोरा सदृशी नवा। सुदामा जी, आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? पास में लाया था सुदेव नामक ब्राह्मण, और तूने आज ब्राह्मण को देने में ही मुझे हाथ रोक दिया, ये गलत किया। रुक्मणी जी ने कहा, इतना ही कहा, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए महाराज अब दूसरी बात यह है कि स्वर्ण की द्वारिका में आकर भी जब भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया, और जो है भगवान ने उसके बाद सुदामापुरी का निर्माण करवाया। किसके द्वारा? विश्वकर्मा के द्वारा। विश्वकर्मा द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी बनवा दो, और द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी बनवाई गई। सुदामा को कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद एक दिन, दूसरे दिन जब सुदामा ने कहा, कृष्ण अरे सखा, अब मुझे बहुत दिन हो गए, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो भगवान ने रोका नहीं, उसने कहा बिल्कुल जाइए। तो जाते वक्त महाराज सुदामा जैसे ही जाने लगे तो भगवान कृष्ण और रानियां, पुत्र पौत्र, मंत्री संतरी सब कुछ सुदामा जी को छोड़ने के लिए आए हैं। और जैसे ही सुदामा जी वहां से घर पहुंचे तो जहां पर झोपड़ी थी, आज वहां पर सुदामापुरी बनी हुई है।
तेरे हाथ की हम कठपुतली, तेरे हाथ की हम कठपुतली, तेरे हाथ की हम कठपुतली। और रघुगण संवाद खगोल भूगोल इसका वर्णन जो है पंचम स्कंद में वर्णित है। ये भी आपने जितना भी सुना था स्पर्श करते हुए सुनाया था। छठे स्कंद में अजामिल उपाख्यान अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और अजामिल जैसे पापी का भगवान ने उद्धार किया और गुरु हत्या का परिणाम और मरुदगणी की उत्पत्ति जो है आपने छठे स्कंद में सुनी। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नृसिंह देव भगवान की कथा, आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन अवतार और मत्स्य अवतार आपने कथा सुनी थी। नौवें स्कंद में सूर्य वंश और राम भगवान की कथा, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण की कथा आपने सुनी। सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, स्तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। भगवान कृष्ण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, इष्टदेव हरसैव देवता की जय हो, सिद्धनाथ भगवान की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की। जय हो। इस प्रकार प्रथम दिवस में विराम लेती है। कथा कभी समाप्त नहीं होती महाराज, कथा विराम लेती है। यहाँ समाप्त होगी, विराम लेगी, कहीं दूसरी जगह शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कथा को हम कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये तो पुराण है महाराज, पुरा अपि नवम सह पुराण। जितनी बार कथाएं सुनोगे उतनी बार तुम्हें नई लगती रहेगी महाराज, तभी इनका नाम पुराण जो है पड़ा है। तो इसलिए आज आपके इस हल्द्वानी शहर में, इस पूरनपुर नैनवाल की इस पावन धरा में आज धन्य है वो माता पिता जिनके कुल में ऐसे धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुए महाराज। समस्त विष्ट परिवार, श्री हिरण विष्ट जी, कुंदन सिंह विष्ट जी, जिनके सिद्ध संकल्प से ये कुंदन सिंह विष्ट जी ने केवल 3 दिन में तैयारी की महाराज। भले मन बनाया था, लेकिन जो हमारी सोनी बहन है ये लेफ्टिनेंट पद में निकली थी। 9 तारीख का इसका यहाँ पर जो है स्वागत सम्मेलन था। बसा तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर। तुम्हारे पास है जिंदगी, दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गाना तेरी आरती। जय हो। अब तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अब तुझसे क्या मैं
आज के भागवत कथा को यहीं पे विराम देते हुए मिलते हैं कल भंडारे वाले ब्लॉग में। कल लास्ट है भंडारा, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू, ओके बाय।